Hello, children. So, I hope so you all are good. So, today I am back with a new topic that is the plagiarism. ठीक है? As you know, हम साइबर इथिक्स यूनिट नंबर 3 कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्लास 10th पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द प्लेगियरिज्म. अब now what actually plagiarism is? It refers to the inappropriate copying and publication of another person's works, thoughts, ideas, or expressions and creating the false impression that it is the one's own original work. Means किसी के काम को, किसी की सोच को, किसी के आइडिया को, किसी के एक्सप्रेशंस को कॉपी करना और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना जैसे कि वो आपका खुद का काम है. दैट इज नोन एज द प्लेगरिज्म. It is the violation of ethics, therefore legal actions can be taken against the person such as suspension, penalty, fine and even imprisonment. क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि ये गलत काम है, आप किसी और की चीज को अपना बना के प्रेजेंट कर रहे हो, तो इट इज रॉन्ग. क्योंकि ये गलत है तो इसके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं. अब वो लीगल एक्शंस में क्या क्या हो सकता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां से आपने किसी और की चीजों को कॉपी करके और कंपनी को उसे अपना बना के प्रेजेंट कर दिया कंपनी में, तो वो आपको, अगर उनको पता चलता है कि आपने कहीं और से कॉपी किया है, इट्स नॉट योर ओन ओरिजिनल वर्क, तो वो आपको सस्पेंड कर सकते हैं, आपके ऊपर पेनल्टी डल सकती है, फाइन हो सकता है और यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट. ठीक है, तो वो अलग अलग लेवल पे किस किस तरीके से, जैसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे जो लोग पीएचडी कर रहे होते हैं वो लोग अपनी थीसिस बनाने के लिए, या जो रिसर्च कर रहे होते हैं वो अपने पेपर्स लिखने के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने असाइनमेंट्स करने के लिए, किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो वहां से चीजें, वहां पे चीजें प्रेजेंट करने के लिए, तो लोग अलग अलग तरीके से जो है वो डेटा को कॉपी करते हैं अपने अपने यूज के लिए. तो अब डिपेंड करता है कि भाई आपने किस यूज के लिए उसको लिया कहीं से डेटा को और उसे अपना बना के प्रेजेंट किया, उसके अकॉर्डिंग जो है अगर वो पकड़ा जाता है तो हो सकता है कि लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं और लीगल एक्शन में कुछ भी हो सकता है. अब क्यों मना किया जाता है प्लेगरिज्म को? एक तो सबसे बड़ी बात तो मना करने की यही है कि भाई किसी और का काम है, तो आप सबसे पहले तो झूठ ही बोल रहे हो कि ये मेरा काम है, जबकि वो आपका है नहीं. ठीक है, किसी और की मेहनत को, किसी और के आइडिया को अपना बना के आप किसी के सामने प्रेजेंट करोगे तो ऑब्वियसली वो गलत तो है ही. देयर इज नो एडिशनल लर्निंग एंड कुड रिजल्ट इन स्किल्स शॉर्टेज. हम आदत क्या पड़ जाती है इंसान को, गूगल पे गए, टाइप किया टॉपिक, वहां से उठाया और उसको कॉपी करके दे दिया, तो क्या हुआ कि हम कुछ नया नहीं सीख रहे, हम उसे पढ़ते नहीं है, हम देखते नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ है, या कोई टॉपिक हमें मिला है तो हम उसके बारे में कुछ भी पढ़ेंगे ही नहीं. क्यों? क्योंकि हमें तो पता है कि हमें सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हम कुछ नया सीखेंगे ही नहीं. जब हम नया सीखेंगे नहीं तो आगे चल के क्या होगा कि हमारी स्किल्स में जो है वो शॉर्टेज आ जाएगी, हम अच्छा राइटर नहीं बन पाएंगे, लिखना नहीं आएगा हमें. क्यों? क्योंकि हम तो कहीं से भी कॉपी करते, उसे पेस्ट कर देते, तो हमारी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव में नहीं होंगी. हमारी कॉग्निटिव स्किल्स, हम सोचना बंद कर देंगे. क्यों? क्योंकि सब कुछ बना बनाया मिल रहा है. Such act and can result in legal actions like penalty, suspension, fine. इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली. A person can even lose his or her degree. ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि कोई हायर डिग्री के लिए रिसर्च पेपर्स, रिसर्च कर रहे होते हैं तो पेपर्स लिख रहे होते हैं, या कोई बुक लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, इस तरीके की चीज है, और फिर पता चलता है कि ये तो आपका काम है ही नहीं, आपने तो कहीं और से कॉपी किया, तो उस केस में ये हो सकता है कि आपकी डिग्री भी जा सकती है. तो इसलिए मना करते हैं कि भाई प्लेगरिज्म मत करिए, कुछ ना कुछ अपने माइंड का यूज करिए और उसके बाद जो है उस कंटेंट को सामने वाले को प्रेजेंट करिए. हाउ वी कैन अवॉइड प्लेगरिज्म? अब देखिए आज के टाइम में कहीं ना कहीं से डेटा तो इंसान लेता है, लेकिन उस डेटा को, तो प्लेगरिज्म से बचने के लिए उस डेटा को हम किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं? It can be avoided by using one's own intelligence and creativity to complete your work without copying from other sources. एक तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि कहीं से कॉपी करिए मत, अपना माइंड यूज करिए, अपनी क्रिएटिविटी यूज करिए और उस काम को कंप्लीट करिए. सेकेंड वन इज यूज रिलायबल प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर. कोई भी काम आप किसी के सामने प्रेजेंट करने से पहले उस
हाँ, जो मार्केट में जो है वो इंटरनेट पर जो है वो प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल है। आप अपने कंटेंट को वहां डाल के चेक कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर हमारा कोई भी सेंटेंस या कोई भी डेफिनेशन या कोई भी कोट ऐसा तो नहीं है कि जो ये दिखा रहा हो कि हाँ हमने कहीं और से कॉपी किया है। ठीक है, तो हम उसको पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं किसी और को सबमिट करने से पहले। थर्ड वन इज गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर बाय मेंशनिंग सोर्स। एक तरीका ये है कि जहां से आपने कॉपी किया है वहां पे क्रेडिट करके लिख दीजिए कि भाई हमने गूगल से लिया है, हमने विकीपीडिया से लिया है, हमने यहाँ से लिया है, हमने इस बुक से लिया है, हमने इस ऑथर का लिया है। तो उस केस में आप प्लेगरिज्म से बच जाएंगे। फोर्थ वन इज द रीस्टेट द ओरिजिनल टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स। पढ़ लीजिए, आइडिया ले लीजिए थोड़ा सा और उसको फिर अपने वर्ड्स में लिख दीजिए, है ना। तो भी प्लेगरिज्म नहीं है क्योंकि आपने एज इट इज तो कॉपी किया नहीं। नेक्स्ट वन इज द यूज कोटेशन मार्क्स। जैसे थॉट्स होती हैं, आपने देखा होगा कहीं पर भी कोई थॉट्स देते हैं, कोई भी हम कोटेशंस देते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनको डबल कोट्स में लिखते हैं। डबल कोट्स में लिखने का मतलब यही होता है कि इट्स नॉट माय ओन वर्क, ये हमने कहीं से किसी और ने बोला था। आपने देखा डबल कोट्स में लिखी होती है और नीच में लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी का कोट्स है, जवाहरलाल नेहरू का कोट्स है, एपीजे अब्दुल कलाम का कोट है। तो वो डबल कोट्स यही रिजेंबल करते हैं कि पर्टिकुलर कोटेशन जो है, पर्टिकुलर थॉट जो है या पर्टिकुलर चीज जो है वो किसी और से बिलोंग करती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेगरिज्म। आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन में सिलेबस में यही है। सो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। एंड इफ यू स्टिल आर हैविंग एनी डाउट प्लीज ड्रॉप द मैसेज in the comment box. I will reply you there. Thank you for watching this video.